बारिश में घुटने इतने पानी जमा होता है, बच्चे को खुदा ना खास्ता सांप ने काट लिया तो क्या गौ तुम्हारे भर के देने वाला है उसी का बच्चे को? पानी में से नहीं चल सकते क्या? तो आप एक दिन चल के बताइए, 8 दिन चल के बताइए, तो हम 4 महीने रहने में गोद मारे साहब बोले थे। टंकी का उद्घाटन माननीय नितिन जी राउत ने किया, पर जब उन्होंने उद्घाटन किए तो उन्होंने उद्घाटन नाम मात्र खाली पब्लिसिटी किए, उद्घाटन के नाम पर खाली उद्घाटन करके चले गए। किसी घर में ना नल कनेक्शन दिया, ना पानी देना, कुछ दिया। सेवक का, आमदार का, खासदार का क्या फायदा है हम लोग? फिर आम जनता तो वैसे कीड़े मकोड़े की जैसे मरे वो पुराएंगा। मेंबर साहब को बोले तो मेंबर साहब बोलते बस यही बोलते हैं, हाँ बस ये हो ही जाएगा। कब तक हो जाएगा? यहाँ पे समस्या होने के बावजूद भी लोग यानी कारपोरेटर की तरफ जब जाते हैं हम, तो कारपोरेटर बस आश्वासन देता है। नितिन राउत जी भी आए, उन्होंने भी आश्वासन नहीं दिया। अगर तुमको आश्वासन अगर देना है या नहीं करना है तो साफ भाषा में बोलो। इक्वालिटी न्यूज की खास पेशकश प्रभाग का पंचनामा के तहत नागपुर शहर की पुरानी प्रभाग पद्धति के अनुरूप पंचनामा जारी है, जहां विभिन्न प्रभाग और उनकी समस्याओं का जायजा इक्वालिटी न्यूज की ओर से लिया जा रहा है। वहीं प्रभागों के पार्षदों से भी विस्तृत तरीके से बात की जा रही है। फिलहाल इसी कड़ी में हम आए हैं प्रभाग 4 का जायजा लेने, जिसकी जनसंख्या 47,829 है। वहीं इस प्रभाग के 4 पार्षद है जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। निरंजना महेश पाटिल प्रभाग 4 से, शेषराव गोतमारे ब से, मनीषा अतकरे ड से और राजकुमार साहू क से अपने प्रभागों का नेतृत्व करते हैं। फिलहाल सभी पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन कार्यकाल खत्म होने तक पार्षदों द्वारा कितने कार्य किए गए इसकी जांच ही प्रभाग का पंचनामा के तहत की जा रही है। बता दें कि प्रभाग का पंचनामा का मकसद किसी व्यक्ति विशेष की छवि खराब करना नहीं, तो जनता को ऐसा व्यासपीठ दिलाना है जो इस देश के लोकतंत्र से हमें मिला है। इक्वालिटी न्यूज की खास पेशकश प्रभाग के पंचनामे के तहत आज हम आए हैं प्रभाग क्रमांक 4 में, जहां पर कई समस्याएं ऐसी है जो लोग हमें बताना चाहते हैं। इसी के तहत आज हम आए हैं चुनाव कामठी रोड परिसर में, जहां पर कई समस्याएं हैं। यहाँ पर हम जब आए हैं तो हमें यही दिखा है बुनियादी तौर पर रोड की समस्या है, कुछ लोग पानी की बता रहे हैं। तो सीधे चलते हैं लोगों की ओर और जानते हैं उनकी राय क्या है पार्षदों को लेकर और यहाँ की समस्याओं को लेकर। तो सीधे चलते हैं लोगों की ओर। प्रभाग 4 के तहत हमने जूनाकामठी स्थित परिसर से दौरे की शुरुआत की, जहां हमें समस्याओं का अंबार दिखाई दिया। पानी, रोड, गटर जैसी मूलभूत समस्याओं से लड़ रहे लोगों की स्थिति को जानने का प्रयास किया, जहां लोगों ने भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। लोग इस कदर गुस्सा थे कि उन्होंने चुनाव तक का बहिष्कार करने की पेशकश कर दी। इसके साथ ही हमें पता चला कि परिसर में अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ एक ही दहन घाट है, जिस वजह से स्थानीय व्यक्तियों को अंतिम संस्कार के वक्त काफी परेशानियां आती है। प्रभाग क्रमांक 4 में हम फिलहाल आए हैं, जहां पर लोगों की बुनियादी समस्याएं काफ़ी है और इसे ही लेकर यहां पर कुछ लोगों की भीड़ जमी है। हम वहीं पर सीधे चलते हैं और जानते हैं लोगों की बुनियादी समस्याएं क्या है। तो भैया जी हमें बताइए कि प्रभाग क्रमांक 4 में फ़िलहाल वाकई में कौन सी समस्याएं है? यहाँ पे इतनी समस्या है कि अपन बता नहीं सकते, फिर भी हमको यानी इतनी तकलीफ़ है कि बहुत। शनि मंदिर के पीछे में जो जितना भी एरिया था, इसमें नगर बहुत सारे हैं। अपन दत्त नगर बोलेंगे, अशोक सम्राट नगर, एकता नगर, ऐसे बहुत सारे नगर है। और यहाँ पे इतनी समस्या है कि उसकी कोई हद नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब लोग यहाँ पे बैठे हैं वो मजदूरी करके कैसे तो भी यहाँ पे अपना वाला गुजारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे रहने के लिए जो सुविधा होना चाहिए वो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कैसा यहाँ पे जो आवश्यक जो रहती है, सबसे ज़्यादा जो पानी की आवश्यकता रहती है वो है नहीं। वो पानी के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो गरीब लोग यहाँ पे बैठे हैं वो मजदूरी करके कैसे तो भी यहाँ पे अपना वाला गुजारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे रहने के लिए जो सुविधा होना चाहिए वो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कैसा यहाँ पे जो आवश्यक जो रहती है, सबसे ज़्यादा जो पानी की
कई कई दूर जाना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पे टैंकर जो लगाए हैं वो मेंबर साहब ने यहाँ पे दिए तो ज़रूर है, ज़रूरी है कि सबके घर में यानी 2 4 5 घर मिलके एक टैंकर दिया है, लेकिन वो एक टैंकर कितने दिन पूरना चाहिए? 4 5 घर में कम से कम एक टैंकर 1 या 2 दिन पूरेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 8 15 15 दिन एक एक टैंकर पुराते हैं। वो मेंबर साहब के यहाँ जाने के बाद में हाँ ठीक है मैं पहुँचा देता हूँ, लेकिन आता नहीं है। अब ये बताइए यहाँ के लोग जिएंगे कैसे? क्योंकि पानी के बगैर तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। अभी अगर पानी के लिए अगर अपन इधर उधर भागेंगे तो अपन गुजारा कैसा करेंगे घर में? अपन काम धंधे पे कैसे जाएंगे? अपने बाल बच्चों को कैसे पोसेंगे? उसकी बात अपना वाला जो सीपेज वाला जो पानी रहता है, वेस्टेज पानी, या गटर लाइन नहीं है यहाँ पे। गटर लाइन अगर यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे बीमारियाँ नहीं फैलेगी, क्योंकि यहाँ के सब गरीब लोग होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जैसे इधर उधर बच्चे खेलते हैं, अब वो गंदगी में खेलेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाती है। कई लोगों को हैजा हुआ है यहाँ पे, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये यहाँ पे हम अगर बोरवेल करते भी है, कैसा भी पैसा इन्वेस्ट करके कर्जा बाजारी करके अगर करते तो बोरवेल में पानी नहीं लग रहा। दूसरी बात, यहाँ पे बोरिंग कारपोरेशन के जो हुई है वहाँ पे पानी नहीं आ रहा। कभी उनको अगर जाओ बोलने तो पानी नहीं आता। अब हमको ये बताओ कि सबसे उठते बराबर पहले गांड धोने को पानी लगता है कि नहीं लगता है? तो गांड धोने के लिए पानी नहीं तो मुँह धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? इतनी बड़ी यहाँ पे समस्या होने के बावजूद भी लोग यानी कारपोरेटर की तरफ जब जाते हैं हम, तो कारपोरेटर बस आश्वासन देता है। नितिन राव जी भी आए, उन्होंने भी आश्वासन नहीं दिया। अगर तुमको आश्वासन अगर देना है या नहीं करना है तो साफ भाषा में बोल दो, हम आगे का सोचेंगे क्या करना है करके। अगर चुनाव के पहले अगर ये नहीं होता है तो इस बस्ती के हम पूरे पब्लिक टंकी की फोड़-फाड़ अपने आंदोलन पे उतरे, टंकी की फोड़-फाड़ कर डालेंगे। या कोई इसके बाद में अगर यहाँ पे कोई उद्घाटन के लिए अगर आता है तो उसको फोड़ेंगे। अगर वो NID अगर लगाते हैं तो NID का पैसा भरने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके लिए हमको इंस्टॉलमेंट के जरिए देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग हाथ मजदूरी वाले हैं। पूरे एकदम से पूरा पैसा एकदम जो 60-70 हज़ार जो भी निकालेंगे वो एकदम से नहीं भर सकते ना। इंस्टॉलमेंट कुछ बांध के देने को ना, यहाँ के लोगों की समस्या जो वो करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट का जो भी समस्या निकलती हम करते हैं ना, गवर्नमेंट को स्कीम निकालती उसका फ़ायदा उठाते हम। तो वैसा गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए रूल निकालता, हम रूल फॉलो भी करते ना, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी हमारी भी जो कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आके करना चाहिए ना। हमारे को टैंकर रहती, लेकिन पानी भी नहीं, पानी इतने कम पानी हमको इतना वापर करनी पड़ती है। ऐसा लगता कि कहाँ आके बैठ गए हम। हमने कभी इतनी परेशान देखी नहीं। सिटी में रहते थे 8 साल से, नल आ रहा करके हमने कुआं तक नहीं खोदे, और अभी बोलते अभी आएंगे। इसके हमारे इतने परेशान है कि बता नहीं सकते। कम से कम नहीं कुछ हमको नल दो। क्या कहेंगे, 17 साल से हम लोग यहाँ पे गुजार रहे हैं ऐसी ज़िंदगी, चिकल में, पानी से, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो रहा है। जितने बार आते हैं बस यही उम्मीद करते हैं धूपकाले में नल आ जाएगा। धूपकाला आया तो बोलते बरसात आ रही है, बरसात में कुछ नहीं हो सकता, फिर धूपकाला आएगा। फिर ऐसे करते करते आज हम 4 साल 5 साल हो गए ऐसे निकालते जा रहे हैं। जो बारिश में हमारे 3-4 लाइन में है, जो पानी इतना जमा रहता है कि हमारे मांडी तक के पानी आते हैं। हमको कपड़े ऊपर करके जाना पड़ता है भैया, तो हम कैसे जाएंगे, कैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे खेलेंगे? ये प्लाटों में तो पानी जमा रहता ही है, लेकिन जो रोड है मेन, आप जाकर अभी भी देख सकते हैं कि कितना नीचे हो चुका है हमारा रोड। तो वहाँ जैसे आप भाई बताइए कि औरतों की जात है, सामने दुकान है, तो कैसे ऊपर कर के कपड़े जाएंगे बताइए? कि आप टैक्स लेते हो, किस चीज़ का ले रहे हो? यहाँ तक कि हमको सब लिस्ट में जोड़ के देते हैं, कचरा वाला, गाड़ी वाला, हमका झाड़ू लगाने वाला, गटर वाला। तो ये सब सुविधा हमको दी है क्या? तो तुम टैक्स किस चीज़ का ले रहे हो? ये प्रश्न मेरे को पूछना है। ये ऊपर तक के मेरी विनती है आपसे, ये ऊपर तक के आप बताओ कि ये सब चीज़ें ले रहे हो तो किस लिए? हमारे पास क्या हराम का पैसा है? तुम लोग ले रहे हो तो हमारा टैक्स में भरते हैं, हर साल का टैक्स लाते हो। अगर एक साल नहीं भरते हम तो दूसरे साल हमको पेनाल्टी जोड़ के देते हो। तो किस चीज़ की पेनाल्टी जोड़ते हो, ये मेरे को पूछना है। आपस में झगड़ना नहीं, उनको झगड़ा दिखाना, ये सब काम करो। ये आपस में अपन लड़ते हैं, खुद एक दूसरे में बुराई हो रही है, ये बुराई मत करो, उनको बुराई दिखाओ, उन लोगों को सामने लाओ कि रोड पे आओ और हमारे साथ में जी के देखो बोलना, तब जाके तुमको समझेगा कि हम कैसे जी रहे हैं। रोड नहीं था तो हम जा रहे थे तो बोलते ये अनधिकृत लेआउट है, यहाँ पर रहने की कोई सुविधा ये कारपोरेशन में एरिया नहीं आता। तो हमने उसको बताया कि हम कारपोरेशन में नहीं आते तो फिर यानी कि हमारे घर के तरफ में मतदान मांगने क्यों आते हो आप?
तो वो बोले फिर बाद में नहीं, बोले ये कॉर्पोरेशन में एरिया आता है। तो एरिया आने के बाद में अब यानी कि नया लेआउट में यानी कि थोड़ी बहुत सुविधा होने को होना था। यहाँ पर यानी कि 20 साल हो गए मेरे को आने के लिए, लेकिन यहाँ पर बस अभी अभी रोड बना है, लेकिन उसको नल लाइन की सुविधा नहीं है। बारिश में घुटने इतने पानी जमा होता है, बच्चे को खुदा ना खास्ता सांप ने काट लिया तो क्या गौतमारे भर के देने वाला है उसी का बच्चे को। जबकि हम लोग यानी कि यहाँ पर रहने के लिए आए तो हमारा मीटर लगा है, टैक्स लगा है, हम काय टैक्स भरते हैं, यहाँ पर रहने का टैक्स भरते हैं। हमारे भरोसे यानी कि कॉर्पोरेशन की जनता पल रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट किसके भरोसे चल रही? जनता के भरोसे चल रही है। तो भी यहाँ पर बोलते हैं कि शनि मंदिर तक के गटर लाइन आई, बोलते इधर में आगे में बढ़ेंगे, आगे में बढ़ती नहीं। 7 साल से यानी कि नल लाइन पड़ी हुई है, तो भी यहाँ पर नल को पानी आया नहीं है। हाँ, ये एरिया अनिगुरुत है, तो अनिगुरुत का यानी कि मतलब बताओ, फिर क्यों बस्ती में आते हो आप मतदान मांगने के लिए? महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री है, शहर के पालक मंत्री है, उनके पास तो फंड ही फंड है। पर जब उन्होंने उद्घाटन किए तो उन्होंने उद्घाटन नाम मात्र खाली पब्लिसिटी किए, उद्घाटन के नाम पर खाली उद्घाटन करके चले गए। किसी घर में ना नल कनेक्शन दिया, ना पानी दिया, ना कुछ दिया। चलो ठीक है, ये पानी समस्या ठीक है, टैंकर के माध्यम से कैसा वैसा हो रहा है, पर टैंकर भी पूर्वतः उपयुक्त नहीं है, क्योंकि टैंकर यहाँ पे 10 दिन में एक बार आता है और मनमानी चलती है। जहाँ जिसकी पहचान होंगी उसी को टैंकर मिलता है, गोर गरीब जनता को कोई टैंकर नहीं मिलता है। वो बेचारे लोगों के माध्यम, जिसके यहाँ बोरवेल है उसके यहाँ से पैसे से पानी लेते हैं। अब बेचारा वो गरीब आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या और देगा क्या? हमने कामना नगर का भी दौरा किया, जहां लोग अपनी परेशानियों से काफी त्रस्त नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों ने पानी, आंगनवाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। गली गली मध्ये पाहिजे ना रोड, हा एक रोड झाला म्हणून का झालं, गटर लाईन पाहिजे, नळ लाईन पाहिजे। पाण्याची बहुत समस्या होऊन राहिली त्या वस्तीमध्ये, बहुत झगडे होऊन राहिले पाण्यासाठी। काय नाही केलं कोणत्या नगरसेवकाने, फक्त गोट मारायला फोन लावला तर टंकीवर पाठवते, तरी आम्ही टंकीवर जाऊ झगडे करतो तरी टँकर नाही येऊन राहिल्या। पर्सनल टँकर करून जरा काही मतलब नाही आहे, पाणी नाही भेटून राहिला, झगडे होऊन राहिले। तर टँकरची आणि अंगणवाडीची सुविधा पाहिजे, यानं गटर लाईन नळ लाईन पाहिजे। वही समस्या भैया, शुरू से आज 20 साल हो गए हम तो टंगरा में मट्टी डाल के रहे यहाँ बीचन बस्ती। मैं नगर सेवक एक दिन नहीं आया यहाँ बीचन, नहीं आया। बोलता थे जाते तो उसके बोले वो तुम्हारे नाम पे नहीं है, बोले फिर हम वोटिंग डालते तो किसको में जाती है वोटिंग, बताओ ना आप। टैक्स लगा है, हमारा रजिस्ट्री लग गई है, घर के रोड का टैक्स भर चुके लोगों ने यहाँ बीचन। कुछ हुआ नहीं है, 3 महीने से तो हुआ है, ये रोड बना है, वो भी 10 बार जाके बस्ती वाले जाके हुए जब रोड बना है। साल भर हो गए, नल के पाइप चले गए तो कम से कम कनेक्शन तो देने चाहिए। फिर काय के लिए गड़ाए, तुमने ले जाओ तुम्हारा कनेक्शन उठा के यहाँ से। नहीं, पानी की बहुत समस्या है हम लोगों को। ये तो आज हमको 18-19 साल हो गए प्लाट लिए यहाँ बीचन, तो किसी ने कुछ नहीं किया। हम जा के परेशान, एप्लीकेशन दे के परेशान हो गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। काम धंधा छोड़ के जाओ, लेकिन कोई यानी कोई सुविधा का नाम ही नहीं है। जाओ वहाँ पे हाथ झाड़ते हो जाओ और घर वापस जाओ वाला हिसाब है। नहीं, टैंकर की सुविधा बराबर है, 15-15 दिन टैंकर नहीं आते, कैसे लोग जिएंगे यहाँ पे? क्या फिर 1-1.5 ड्रम में क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या फिर 15 दिन में आता, कभी कभी तो आता भी नहीं, 15 दिन एक हफ्ता फिर टैंकर ही नहीं आते बराबर। ऊपर से पानी की सुविधा एक भी नहीं है यहाँ पे, कैसे रहेंगे लोग यहाँ पे? क्या जब इतने पैसे दे के प्लॉट खरीदे, यहाँ पे रह रहे हैं, तो कम से कम सुविधा तो करके दो बोलना। क्या नहीं, गटर लाइन ही नहीं कुछ, खाली प्लाटों में पानी, गंदा पानी फेंकना पड़ता है बर्तनों का। देंगे और बैठ जाएंगे यहाँ पे। जब यानी प्लाट भी के हो, टैक्स रजिस्टर हो गए, सब तो के कर दिए हमने तो। आदर्श नगर में भी समस्याएं कुछ वैसे ही थी, लेकिन यहाँ कुछ और भी बड़ा खुलासा हुआ, जिसके तहत पता चला कि वाहवाही लूटने के चक्कर में एक बड़े मंत्री द्वारा पानी की टंकी का उद्घाटन उसका काम पूरा होने से पहले ही कर दिया गया। लिहाजा अभी तक उस टंकी से किसी को पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इसके साथ ही हमें परिसर में ही स्थित स्वामी जी के बारे में भी पता चला, जहां लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए रोड बनाने की बात स्थानीय लोगों की ओर से की गई। वो उसी के लिए बना, ये स्वामी जी के लिए अगर रोड बना है, कोई आम जनता के लिए रोड नहीं बना है। यहाँ कई अगर बच्चे अगर परेशान हो जाते हैं, हाँ, यहाँ अगर नल लाइन नहीं है, गटर लाइन नहीं है, रोड बराबर ठीक से बने हुए नहीं है, पोल के खंभे बराबर नहीं है, क्या समस्या है यहाँ की? आए थे ना यहाँ के लिए नितिन गडकरी आए थे ना भाषण देने के लिए।
दिखाने के लिए। जब तो जाके ये रोड बना है, वहाँ कितनी बड़ी देन है अगर नितिन गडकरी की। फिर और जनता के लिए क्या सेवा हो रही है यहाँ पे। मेरा कहना ये है कि ये जो रोड बनी है, स्वामी जी की गाड़ी आती जाती है, खासतौर पे स्वामी जी ने ही ये रोड बनवाया है। उनको जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, पानी भरा रहता था, कीचड़ रहता था, तो उनकी शक्ति थी तो उनने बनवा लिए अपने अप डाउन के लिए। बाकी आम जनता कहाँ कहाँ रोड बनवाएगी, उनके खुद के घर में तो नल नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मेरा कहना ये है, 100 की सीधी एक बात, सबसे पहले पानी की सुविधा दिया जाए और बाद में गटर लाइन की सुविधा दी जाए। 100 की सीधी एक बात। और छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, आंगनवाड़ी है, ये सुविधा भी दिया जाए। गरीब लोग कितनी दूर दूर जाते हैं पैदल स्कूल। हमने मामले की तह तक जाने का प्रयास किया और खुद आदर्श नगर परिसर में स्थित स्वामी जी के आश्रम तक पहुंच गए, जहां स्वामी विष्णु स्वरूपानंद सरस्वती को भी हमने स्थानीय समस्या और लोगों द्वारा स्थानीय रोड के विषय में की गई बात से जुड़े भी सवाल पूछे, जिसका स्वामी विष्णु स्वरूपानंद सरस्वती ने जवाब दिया। कि वो गडकरी जी आए थे तो वो कच्चा रोड था, बहुत सारी गाड़ियाँ आई उनकी भी, तो देखा उन्होंने रोड नहीं तो तुरंत आश्रम के लिए रोड बना देता हूँ। बट वो सब तो यूज़ कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ही उस रोड से आ रहे हैं, सब यूँ सबके लिए ही है। बस आश्रम के लास्ट गेट तक पहुँचा दिया उन्होंने, तो इतना बड़ा अच्छा किया, नहीं तो हमारे लिए भी समस्या थी। और वो कई बार पहले भी बार आते हैं, वो तो आते रहते हैं, बड़े सिंपल है वो। हाँ, पर शायद वो ये चीज़ में कभी उनको डिस्कस नहीं करते, कि वो देखते ही खुद आते रहते हैं। अभी अपने सत्संग हुआ, 2 अपने बड़े बड़े सत्संग हुए, भागवत एंड देवी भागवत, चैत्र नवरात्र में देवी भागवत, उससे पहले भागवत कथा गए, तो दोनों में आए हैं, शोभा यात्रा में भी रहे। तो शायद उनका यही है कि बड़े सिंपल है वो, और वैसे किसी के साथ कुछ ऐसे नहीं लगते हमको कि वो कुछ ऐसा, पर वो उनकी स्टाइल है काम करने की जो भी होती है। तो उन तो चाहें तो अभी शायद अभी कुछ सत्ता भी नहीं है उनके पास, सत्ता खत्म होता, अभी क्या करें। हाँ, अभी तो हाथ बांधे हुए हैं, अभी लास्ट मोमेंट कुछ करना था तो शायद वो विड्रॉ हो गया। तो इस चीज़ को आते रहते हैं, तो एज ए इंसान, एज ए मतलब ह्यूमैनिटी वो अच्छे हैं, बट इस काम में शायद उनको इतना तजुर्बा नहीं होगा, या उनसे नहीं हो पाता होगा, या ऊपर से अभी वो क्या हुआ कि एमएलए बदल गए, उनके पार्टी के हैं नहीं। पहले जो उनके पार्टी का था तो फंड उनको मिलता था, अब उनको फंड ही नहीं मिलता है, फंड मिलने देते नहीं। तो से कांग्रेस पार्टी वाले और जो भी पार्टी वाले होंगे सत्ता वाले, तो उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं, कहीं कुछ बना देते हैं तो वहाँ कुछ और खड़ा कर देते हैं। ऐसी समस्या तो उनके सामने है ही। हाँ, जब था तब बनाने का समय था तो बनाए नहीं, और अब बनाना था तो सत्ता नहीं है। आखिर में हम आए प्रभाग क्रमांक 4B के पूर्व पार्षद शेषराव गोतमारे के पास प्रभागों से जुड़े सभी सवालों का जवाब लेने, जिस पर पूर्व पार्षद की ओर से कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। देखो, यहाँ पे पानी की समस्या 3 महीने से हुई है। 6 साल 8 साल जो बोल रहे ये गलत है। 3 महीने के पहले क्या हुआ, क्या यहाँ पे जो यहाँ की पाइपलाइन है पानी की, ये रेलवे लाइन के अंदर से आई हुई पाइपलाइन है। 2003 में हमने यहाँ पे पाइपलाइन डाले थे, और वो वांजरी टाकी से लेके कलमना तक डाली है, और सब जगह कुछ जगह उसका सप्लाई दिया है। तो वो लाइन रेलवे ट्रैक के अंदर से लीकेज हुई, और वो 4 रेलवे लाइन ट्रैक्स है, और रेलवे लाइन वाले ने काम वहाँ पे जेसीपी वगैरह लगाने नहीं दिए। उन्होंने मना कर दिया कि जब तक तुम परमिशन नहीं लाएंगे। तो हमने परमिशन लाए, 3 दिन सतत हम 2 नगर सेवक और महानगर पालिका के सभी पदाधिकारी इन्होंने प्रयास किया और रेलवे से परमिशन लाए। पहला परमिशन बिलासपुर से लाए और उसके पैसे भी भरे। एक बार 11 लाख रुपए भरे, एक बार 50,000 रुपये भरे, और अभी 3 दिन पहले 25 लाख रुपए भरे। पानी की टाकी बनाने के बाद में उन्होंने एक पानी की टाकी बना के रख दिया, कारपोरेशन को हैंडओवर नहीं किया, इसलिए कारपोरेशन ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। वो बोले हम करेंगे और ये बोलेंगे हम करेंगे। ये हम करने के चक्कर में वो NIT वाले ने किसी कॉन्ट्रैक्टर का पूरा बिल नहीं देने की वजह से उसने भी आधा काम छोड़ दिया था। बाद में कैसे तो भी कारपोरेशन वालों ने उनसे मिल के वो काम पूरा करवा लिया। और अभी पाइप लाइन जो अमृत योजना है,
अमृत योजना में से ये एरिया में 90% लेआउट में पूरी लाइन डाले हैं। अभी ये कलमना टाकी जब स्टार्ट करेंगे तब ये पूरी की पूरी लाइन शुरू होने वाली है। और आधा पानी इधर जो आ रहा, तो जहाँ पे नल लाइन है, जिनके पास में कनेक्शन है, आज ऐसी कंडीशन है कि उनको पानी नहीं है। जिनके पास में कनेक्शन है उनको भी पानी नहीं है, और जिनके पास में नहीं है तो उनको तो नहीं चाहिए। लेकिन जिनके पास एक्चुअली कैसे तो भी बोरवेल से, कुएं से कुछ लोग चला रहे थे, लेकिन ये 15 दिन ऐसा हुआ क्या धूप के वजह से वो कुएं भी सूख गए, बोरिंग भी उनके बन गिर गए। तो ये 15 दिन में सबसे ज़्यादा टैंकर का बहुत प्रॉब्लम गिरा है। और फिर भी अपन एक टाकी से पूरे नहीं होते थे। जैसे वांझी टाकी से हम टैंकर मंगाते थे, 70-80 टैंकर मंगाते थे, तो यहाँ से पूरे नहीं होते। अभी टैंकर के और नाम बढ़ गए हैं क्या, हमको ना हर एरिया में टैंकर बढ़ गए। तो जो मिनिमम था ये टाकी अपने कलमना मार्केट की, वो टाकी से भी हमने 20 से 25 टैंकर वहाँ से भी रोज़ मंगा रहे हैं। तो 25 में से हमको 20 टैंकर आते हैं वहाँ से भी। आपकी बात बराबर है। लोग ये बोलते हैं क्या हमारे इधर नगर सेवक ने रोड नहीं बनाया, हमारे इधर नगर सेवक ने गटर लाइन नहीं डाले। लेकिन विषय ऐसा है क्या, 2002 में अपने नागपुर महानगर पालिका में टी चंद्रशेखर एक आयुक्त आए थे। उन्होंने ऐसा एक नियम लगाया क्या, जो लेआउट सैंक्शन नहीं है, NIT मार्फत सैंक्शन नहीं है, जिनके लेटर नहीं निकले है, क्लियर लेटर, यानी जैसा डिमांड नोट वगैरह जिनके नहीं निकले हैं, तो ऐसे लेआउट में नगर सेवक काम नहीं करेगा। और ऐसे लेआउट में कोई अधिकारी फाइल तैयार नहीं करेगा। अगर ऐसे इसमें फाइल तैयार किया तो हम अधिकारी को घर में बिठाएंगे, नगर सेवक को घर में बिठाएंगे। ऐसा उन्होंने एक प्रतिबंधक कायदा तैयार करके लगा दिया, और आज भी वही कायदे के ऊपर अपनी कॉरपोरेशन चल रही है। एरिया अलग अलग है लेकिन समस्याएं लगभग सेम ही है। और इन्हीं मतलब हमने कामना नगर देखा और भी कई नगर देखे, लेकिन इन सब से परे जो भी समस्या है अब तक उनका कोई हल नहीं निकला है। और इसी को लेकर अगर हाँ ऐसी ही समस्याएं चलती रही तो यहाँ पे जो पार्षद है उनका टिकना काफ़ी मुश्किल होगा। कैमरामैन विशाल रायपुर के साथ मैं निकेत, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। बारिश में घुटने इतने पानी जमा होता है, बच्चे को खुदा ना खास्ता सांप ने काट लिया तो क्या गौ तुम्हारे भर के देने वाला है उसी का बच्चे को। 4 महीने तुम पानी में से नहीं चल सकते क्या? तो आप एक दिन चल के बताइए, 8 दिन चल के बताइए, तो हम 4 महीने रहने में गौ तुम्हारे साहब बोले थे। उद्घाटन माननीय नितिन जी राउत ने किया, पर जब उन्होंने उद्घाटन किए तो उन्होंने उद्घाटन नाम मात्र खाली पब्लिसिटी किए। उद्घाटन के नाम पर खाली उद्घाटन करके चले गए। किसी घर में ना नल कनेक्शन दिया, ना पानी देना, कुछ दिया। ऐसे नगर सेवक का, आमदार का, खासदार का क्या फायदा है हम लोग? फिर आम जनता तो वैसे कीड़े मकोड़े की जैसे मरे वो पुराएंगा। मेंबर साहब को बोले तो मेंबर साहब बोलते बस यही बोलते हैं, हाँ बस ये हो ही जाएगा। कब तक हो जाएगा? इतनी बड़ी यहाँ पे समस्या होने के बावजूद भी लोग कारपोरेटर की तरफ जब जाते हैं हम, तो कारपोरेटर बस आश्वासन देता है। नितिन राउत जी भी आए, उन्होंने भी आश्वासन नहीं दिया। अगर तुमको आश्वासन अगर देना है या नहीं करना है तो साफ भाषा में बोलो।